नमस्कार। मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय। मामला ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की मॉर्निंग शिफ्ट में आज बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है और यहाँ पे भीड़ों की संख्या लगभग 4000 बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में आज बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दे। सिलेबस की बात करो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये लिख के दिया है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मेंटल एबिलिटी। बट हर साल यही होता है विश्वविद्यालय के अंदर, या तो मेंटल एबिलिटी पूरी तरीके से गायब रहता है या कंप्यूटर गायब रहता है। तो आज बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 500 से भी ज्यादा सीटें मेन कैंपस के अंदर हैं और जेडबीसी की कॉम्बिनेशन की बात करो तो वहां कम से कम 150 से 180 सीट है, जिसमें जो बच्चों को जेडबीसी चाहिए होता है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से बीएससी करना चाहते हैं। सिलेक्शन यहाँ पे 110 120 नंबर पे भी हो जाता है। बस आज हम एक एक स्टूडेंट से रिव्यू जानेंगे, उन्होंने कैसे तैयारी करा था, किस तरीके से तैयारी करा था और क्या वैसे क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ये सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे एक एक स्टूडेंट से रिव्यू लेके। थैंक यू। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, कैसा रहा पेपर? बढ़िया था पेपर, थोड़ा लेवल ठीक था, अच्छे लेवल पे आया था। जैसे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा था तो वो आए ही नहीं थे और मेंटल एबिलिटी से कुछ नहीं पूछा गया और सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा गया। 10+2 के क्वेश्चन थे? नहीं। 10+2 से क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपका पलक शुक्ला। पलक, आपका एग्जाम कैसा रहा मेरा ठीक ठाक रहा। और पेपर कैसा आया था? इजी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट आया था। कंप्यूटर और मेंटल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आया था। ज़्यादातर 11th ही आई थी, 12th का बहुत कम आया था। केमिस्ट्री ज़्यादा थी और सब सेल 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 के ही क्वेश्चंस थे, तो 11th ही ज़्यादा प्रिपेयर करनी पड़ेगी क्योंकि 12th से तो इस बार तो बहुत सारे कम क्वेश्चंस थे। तो और पेपर में आप बता सकते हैं क्वेश्चंस तो मतलब बहुत ही थोड़े से डीप भी थे, मेरे हिसाब से तो मॉडरेट ही था ज़्यादा तो, लेकिन 11th से ज़्यादा था तो। और आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की? एलयू अपडेट से। पेपर कैसा आया था? इजी या मॉडरेट? मॉडरेट था, मतलब इजी तो नहीं कह सकते हैं। और क्वेश्चन किस टाइप से ज्यादा आए थे? क्वेश्चन बायो ज़्यादा था, केमिस्ट्री भी था, पर सिर्फ बायो और केमिस्ट्री का ही पोर्शन था। बाकी और जो सब्जेक्ट बताए गए थे अदर, जनरल, मेंटल एप्टीट्यूड और ये सब में से कुछ भी नहीं आया था। और आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की थी? मैंने एलयू अपडेट, यूट्यूब यूट्यूब क्या नाम है आपका? निर्भय। कैसे रहा आपका एग्जाम? एग्जाम बढ़िया था। और पेपर कैसे आया था? पेपर मॉडरेट था, खाली बायोलॉजी के क्वेश्चन थे ज्यादा तक। और पेपर में किस टाइप के किस क्वेश्चन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए? मतलब बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ज्यादा था, बाकी और कुछ नहीं था। जैसे रीजनिंग बहुत था ही नहीं बिल्कुल। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन नहीं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन नहीं थे। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज प्रभाकर है। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम तो टफ था लेकिन अच्छा गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे रहते हैं? जो जूलॉजी, बॉटनी से आया था और फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी आया था, लेकिन अच्छा आया। कंप्यूटर के क्वेश्चन से नहीं, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आए थे इसमें। एबिलिटी वगैरह नहीं नहीं, रीजनिंग के भी नहीं आए थे। ओके, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। मनीषा सिंह। मनीषा, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा गया। पेपर कैसा आया था? इजी या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा, और पेपर में एग्जाम के क्वेश्चन किस टाइप के थे? बायो लेंदी थी, बाकी केमिस्ट्री इजी थी और जनरल और कंप्यूटर बेस्ड नहीं आए थे क्वेश्चन कुछ। ओके, और किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ बता सकते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और जो सेल यूनिट है उससे। जीवल सावंत। अच्छा, जीवल सावंत, कैसा हुआ आपका पूरा एग्जाम? एवरेज था, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ही अच्छा गया, लेकिन ऐसा कुछ खराब भी नहीं था कि मतलब मुझे तुक्कों पे लगाने पड़ रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से सवाल पूछे गए थे? जूलॉजी से कितने क्वेश्चन आए थे, बॉटनी से कितने आए थे, केमिस्ट्री से कितने आए थे? मेनली इस बार ये था कि जैसे मैं ये प्रिपेयर करके आया था कि जो 20 क्वेश्चंस होंगे लास्ट के, वो तो कंप्यूटर और उससे पूछे जाएंगे, क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज से, वो आए। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू, कैसा हुआ पूरा एग्जाम आपका? मेरे अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आया था क्वेश्चन एंड लाइक केमिस्ट्री से मेरे को ज़्यादा टफ लगा थोड़ा सा और ज़्यादा आया भी था। मतलब जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का अगर तीनों मिला के देखा जाए तो किस बॉटनी पोर्शन? से मेरे अकॉर्डिंग, मेरे शिफ्ट में बॉटनी से बॉटनी से ज्यादा सेक्शन। मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर सिलेबस से कुछ आया ही नहीं था, ये तो कंप्यूटर से गायब रहा। और कैसे तैयारी किया था आपने, किस तरीके से पूरा वो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे आप? हाँ, बस एनसीईआरटी ऐसी। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रति श्रीवास्तव। अच्छा प्रदीप, ये बताइए कैसा हुआ आपका पूरा एग्जाम बायोलॉजी का? मेरा बायो तो अच्छी गई, हाँ। केमिस्ट्री थोड़ी ठीक ठाक गई है। केमिस्ट्री कैसे? केमिस्ट्री 11 से पोर्शन ज्यादा था या 12th का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन बहुत थी, अच्छा, 12th की और 11th की दोनों की।
आपने भी एनसीईआरटी ही पढ़ा था? जी मैंने एनसीईआरटी पूरा 11 12 दोनों पढ़ा था, मतलब सबसे ज्यादा पोर्शन अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनसीईआरटी मुझसे था 11 से ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मैम आरुष। कैसा रहा एग्जाम आपका? मैम अच्छा तो था बट थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आया, प्लस रीजनिंग और कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। 70 क्वेश्चन बायो के थे और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री। और पेपर इजी था मॉडल? मॉडरेट ही बोलूंगा, ज़्यादा इजी तो नहीं था क्योंकि बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट पूछा था। और आपका कैसा रहा एग्जाम? ठीक ठाक था, मेरे को लग रहा है 70 मेरा सही होगा। सही होगा। किस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? बॉटनी ज़्यादा आए थे, सेल बायोलॉजी। और पेपर इजी या मॉडल? इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस के क्वेश्चन नहीं थे, स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस थे और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, ये बस पूछ रहा था। जनरल एबिलिटी से कुछ नहीं था, ना जनरल एबिलिटी से क्वेश्चन, और मैं पढ़ लिया था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड ये सब पढ़ गया था, एक क्वेश्चन नहीं आया, ना कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आया। ठीक है, थैंक यू। काफी शोरों के साथ खत्म हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय का बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम, और हमने सबसे रिव्यू लिया, जाना कि कैसा रहा पूरा एंट्रेंस एग्जाम का। विश्वविद्यालय हर बार यही गलती करता है और इस बार भी यही गलती हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल सिलेबस में लिख के देती है भैया कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर पूछेंगे, लेकिन माजरा ये होता है ना लखनऊ विश्वविद्यालय मेंटल एबिलिटी पूछता है ना कंप्यूटर पूछता है। कहा जाता है कि 10+2 दोनों पढ़ के आइएगा, लेकिन यहाँ भी वही हाल हुआ, आपने सारे क्वेश्चन 11 से बना दिए। और ये भी कहा जा रहा था कि इस बार विश्वविद्यालय बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, बाहर की एजेंसियां पेपर बना रही हैं। क्या एजेंसियों ने खाक पेपर बनाया? जब बच्चे के पेपर में आप क्या कर रहे हो, पूरे 11th से सेल बायोलॉजी भर दी है। तो कहीं ऐसा देखने को भी नहीं मिला कि एक बच्चा ये भी बोल रहा है कि भाई पूरा आपने जो सिलेबस दिया, तो सिलेबस में वही डाला करिए जो जिस सिलेबस से सवाल पूछिए, और सिलेबस में कोशिश भी करा करिए कि आपने क्या क्या 70 क्वेश्चन पूरे बायो के भर दिए, 25 से 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भर दिए, तो बच्चा एग्जाम में कैसे देगा? ठीक है, तो ये पूरा मतलब सिलेबस से हटके क्वेश्चन पूछना, सिर्फ 11th के 4-5 चैप्टर उठा लेने, तो ये सही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा प्रशासन से कि भाई हर साल अपने सिलेबस को लेके थोड़ा सा वाकिफ रहिए, मतलब जो चीज कहिए वही पूछिए, सिलेबस में नहीं पूछना तो उसे छोड़ दीजिए। हर बार वही कॉपी पेस्ट सिलेबस हो जाता है, बाद में पेपर अलग बदल दिया जाता है, फिर बच्चा परेशान होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करे प्रशासन, ये बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, तो इस पे आप काम करें। बेसिकली हमें रिव्यू मिले, स्टूडेंट कह रहे थे कि सिर्फ 5 ही चैप्टर से सवाल थे, 10 चैप्टर से सवाल थे, मैंने इस तरीके से पढ़ा था। हम लोगों ने जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया था उनके एग्जाम काफी अच्छे गए हैं। और ये भी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में टोटल बीएससी बायोलॉजी की जो सीटें हैं 500 से अधिक सीटें हैं। अगर जेडबीसी का कॉम्बिनेशन की बात करा जाए तो कम से कम 120-180 स्टूडेंट को जेडबीसी का कॉम्बिनेशन मिल भी जाएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखना है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।